हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। हमने डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को पढ़ लिया था और उसमें हमने देखा था कि डीडीए बेसिकली क्या करता था, डीवाई बाई डीएक्स। हमने वहां पे डेल वाई और डेल एक्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया था, मींस वहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। यहां भी ठीक हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो हमारा लाइन का इक्वेशन होता है, इसलिए हमने पहले आपको बेसिक बता दिया कि जो हमारा इक्वेशन होता है किसी भी सर्कल का वो क्या होता है। अगर हम यहां पे लिखें सर्कल इक्वेशन एट ऑरिजिन, हमने आपको बताया था दो इक्वेशन बताया था, एक बताया था एट ऑरिजिन। तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि हमारा सर्कल क्या है, ऑरिजिन पे है। सर्कल का सेंटर क्या है, ऑरिजिन पे। सो सर्कल इक्वेशन एट ऑरिजिन ये क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का होता है। और डीडीए जैसा कि इसका नेम है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या होता है आपका डिजिटल, फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, ठीक है, डिफरेंशियल एंड एनालाइजर। ओके, सो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। सर्कल इक्वेशन जो होता है ऑरिजिन पे स्टूडेंट, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। तो डीडीए क्या करता है, डीडीए इसे डिफरेंशिएट कर देता है। क्या करता है, डिफरेंशिएट कर देता है। सो डीडीए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक पॉइंट कि डीडीए यूजेज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सर्कल ड्राइंग। डीडीए यूजेज, आप लोग भी पॉइंट लिखते जाइए इस प्रकार से, ठीक है। डीडीए यूजेज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सर्कल ड्राइंग, ये क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करता है। अब इसे अगर हम लोग स्टूडेंट डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा बताइए। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे थर्ड सेम में, तो आप लोगों को पता होगा डिफरेंशिएशन। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, पावर का क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन ये क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा, है ना। 2x dx प्लस ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर हो जाएगा आपका 2y dy, है ना। ये हो जाएगा आपका 2y dy इक्वल्स, और r स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2r होगा, नहीं ये क्या है कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब इसे फर्दर हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2x या 2y dy इक्वल्स माइनस 2x dx। ओके, अगर इस dx को इधर लेके चले जाएं तो हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स, क्या हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स, और ये तो 2 पहले चला गया ना, 2 चला गया यहाँ से, क्योंकि ये क्या है आपका कांस्टेंट है ना, ये आपका कांस्टेंट था तो चला गया। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। ये आपका क्या निकला, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इक्वल्स माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। सो यहां पे एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं। अब इसके बाद जब ये आपका निकल गया तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे एक पॉइंट लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए कि नाउ वी कैन ड्रॉ, देखिए नाउ वी कैन ड्रॉ द सर्कल बाय यूजिंग, वी कैन ड्रॉ द सर्कल by using incremental x, by using incremental x और y का वैल्यू। तो इंक्रीमेंटल x और इंक्रीमेंटल y अब क्या होता है, तो इंक्रीमेंटल x वैल्यू आपका हो गया, इंक्रीमेंटल x वैल्यू डेट इज डेल x, क्या चीज डेल x, और डेल x इक्वल्स क्या होता है, सारे लोग यहां ध्यान दीजिए, डेल x इक्वल्स क्या होता है एप्सिलॉन y, क्या होता है डेल x इक्वल्स एप्सिलॉन, कुछ इस प्रकार से लिखाता है y, ओके। एंड इंक्रीमेंटल y वैल्यू ये दिखेगा आप लोगों को, अगर नहीं होगा तो यहां पे लिख दे रहे हैं एंड इंक्रीमेंटल
इंक्रीमेंटल y वैल्यू, और इंक्रीमेंटल y वैल्यू का मतलब क्या हो गया, डेल y। ये क्या हो गया आपका डेल y, और डेल y इक्वल्स क्या होता है आपका, डेल y इक्वल्स होता है माइनस एप्सिलॉन x। ये हुआ आपका, इस प्रकार से आपको स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने लिखा सर्कल का इक्वेशन एट ओरिजिन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। नाउ डीडीए डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर क्या करता है, इस सर्कल के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या आता है हमारे पास, इस तरह से dy बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस एक्स अपॉन वाई आता है। नाउ अब चूंकि हमारे पास dy बाई डी एक्स आ चुका है माइनस एक्स बाई वाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल x वैल्यू and incremental y value. So what is incremental x and incremental y? So incremental x is del x equals epsilon y and del y equals minus epsilon x. So the now question is what is epsilon? तो आप लोग एप्सिलॉन का वैल्यू स्टूडेंट कुछ निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर ये क्या है, डीडीए यूजेस डिफरेंस इक्वेशन फॉर, इसे यहां से रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। फॉर यहां पे लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे फॉर सर्कल ड्राइंग, फॉर सर्कल ड्राइंग, ठीक है। उधर अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे एप्सिलॉन कैसे कैलकुलेट होगा, तो एप्सिलॉन कैलकुलेट करने के लिए यहां पे जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन इक्वल्स होता है, ध्यान दीजिए यहां पे एप्सिलॉन इक्वल्स होता है 2 पावर माइनस n। क्या होता है, 2 पावर माइनस n। अब अगेन एक क्वेश्चन आ गया कि n क्या है और n कैसे निकलेगा आपका। तो आपको क्या पता है, रेडियस पता है, तो जो n होता है आपका वो होता है, ध्यान दीजिए यहां पे 2 पावर n माइनस 1, ठीक है, 2 पावर n माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स r ग्रेटर देन 2 पावर n, ठीक है। ये होता है आपका n, और r क्या है यहाँ पे, रेडियस है। तो बताइए n अब आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बताइए। अगर आपके पास रेडियस दिया हुआ है तो क्या आप n को कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहां पे क्या करना है आप लोगों को, n को कैलकुलेट करना है। एप्सिलॉन इक्वल्स हमने 2 पावर माइनस n लिखा है इसलिए। तो मान लिया जाए आपको रेडियस दिया हुआ है 50, रेडियस दिया हुआ है 50, और इसके लिए n के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 पावर n माइनस 1 लेस देन इक्वल्स r इज व्हाट 50 एंड ग्रेटर देन, अच्छा 1 मिनट मैं गलत पढ़ रहा था, 2 पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन, अच्छा ठीक तो था, 2 पावर n माइनस 1 लेस देन इक्वल्स 50 एंड 50 इज लेस देन 2 पावर n। सही है, सही है, सही है, ठीक है। अब हमें n का वैल्यू निकालना है, तो बताइए किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो n इस प्रकार का वैल्यू होना चाहिए कि अगर हम 2 पावर n माइनस 1 करें तो वो रेडियस से छोटा है, और अगर 2 पावर n कर दे तो वो रेडियस से बड़ा हो जाए। तो चलिए हम 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से लेकर देखते हैं। तो अगर यहां पे हम लोग 2 पावर n की जगह मान लीजिए यहां पे रखते हैं हम लोग, या सीधा पहले पावर परफॉर्म कीजिए। 2 पावर 1 क्या होगा 2, इधर भी हो गया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितना हो गया 64। तो यानी कि 2 4 6 8, सॉरी ऐसे नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, 32 दूनी 64। यानी अगर 2 पावर 6 हम लोग करें तो क्या हो जा रहा है 64 हो जा रहा है, और हमारा ये कंडीशन फेल हो जा रहा है। ध्यान से समझिए, फिर से हमने क्या किया, हमने 2 का पावर करते गए हम लोग 2 का पावर, तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 2 का पावर 3 करेंगे तो 8, फिर उसी तरह से 16, फिर 32 और 64। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 2 का पावर 6 रखते हैं तो क्या हो जा रहा है हमारा यहाँ 64 हो जा रहा है। यानी क्या 64 लेस देन इक्वल्स है 50, नहीं। तो इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 का पावर 5, तब क्या होगा ये लेस देन इक्वल्स 50 होगा। 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 क्या होगा लेस देन इक्वल्स 5 रहेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है अब n-1 है, यहां पे क्या है आपका 5 की जगह लिखा हुआ है n-1, यानी n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू 6 होना चाहिए, तब ना 6 - 1 5 होगा। सो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं 2 पावर 6 - 1 लेस देन इक्वल्स 50 एंड 50 इज लेस देन 2 पावर 6।
आई बात समझ में? फिर से देखिए, अगर आप 2 पावर 6 माइनस 1 2 पावर 5 कीजिएगा तो कितना आएगा? 32 आएगा, और 2 पावर 6 कर दीजिएगा तो 64 आ जाएगा, और 50 उसके बीच में। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग n के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब n का वैल्यू आपका निकल गया 6, तो एप्सिलॉन आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 पावर माइनस 6। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो 2 पावर 6 जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा 1 बाय 2 पावर 6, और ये हो जाएगा 1 बाय आपका 64 हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग अपना कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, या सीधा आप लोग चाहें तो ये 1 नहीं होगा, ये 2 होगा। सुनिए, ये 1 बाय 2 पावर 6 1 बाय 64, और इसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आपका एप्सिलॉन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सो जब आपका यहां तक हो गया स्टूडेंट, आपका एप्सिलॉन निकल गया, उसके बाद किस प्रकार से होगा इसे हम रिमूव कर देते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए था। हमने बोला कि डीडीए में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, इसमें न्यूमेरिकल ना ही आपके बुक में है और ना ही आपके सिलेबस में, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। ब्रेसेन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग एक्चुअली में पूरे एल्गोरिथम को डिराइव करेंगे, डेरिवेशन। इसमें हमने डेरिवेशन नहीं दिया है, उसमें हम लोग डेरिवेशन देखेंगे किस प्रकार से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, एंड देन न्यूमेरिकल के साथ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो डीडीए में कहां तक अभी हम लोग पहुंचे? ये हमारा एप्सिलॉन निकल गया। एप्सिलॉन इक्वल 2 पावर माइनस n, और n कैसे निकलेगा वो भी हमने देख लिया। सो नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग नेक्स्ट x और y वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट हम और लिखते हैं। सो now we can find next x and y वैल्यू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट x और y वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जो आपका नेक्स्ट x होगा स्टूडेंट, दैट इज अगर आपका अभी x n था तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x n प्लस 1। ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा जो अभी x है आपका, दैट इज x n प्लस क्या हो जाएगा आपका साथ में? एप्सिलॉन y n। अब क्यों एप्सिलॉन y1 n होगा? इधर रहते हैं हम। आप कभी भी जब भी कोई फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे हम लोग x और नेक्स्ट x नेक्स्ट y निकालते तो क्या करते हैं? अगर हमें जैसे xi प्लस 1 निकालते तो क्या होता है? xi प्लस डेल x, यानी कि x कितने वैल्यू से डिफर कर रहा है, कितने वैल्यू से चेंज हो रहा है। तो यहां भी क्या करेंगे? xn प्लस 1 इक्वल xn प्लस डेल x, यानी कि अभी xn पे है, अभी x जो है मेरा वो xn है, उसके बाद कितना x में चेंज हो रहा है ये क्या कहलाता है? डेल x कहलाता है। तो डेल x यहां पे क्या है? अगर आप ध्यान दें तो xn प्लस 1 इक्वल xn प्लस डेल एक्स क्या था? हमने बोला एप्सिलॉन y। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? एप्सिलॉन y हो जाएगा। आगे बात समझ में? देन तो इसे आप लोग कुछ इस प्रकार से कर ले। ये हो गया आपका। एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है कभी, डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम अभी तक तो नहीं पूछा गया है एक भी बार। डीडीए लाइन पूछा जाता है, ब्रेसेन हम लाइन, फिर ब्रेसेन हम सर्कल। सर्कल में आपसे देखिए ब्रेसेन हम सर्कल हो गया, फिर आपका और भी डिफरेंट एल्गोरिथम है, वो सारा पूछा जाता है। ठीक है, ये नहीं तो अगर पूछ दिया जाए तो इस प्रकार से आपको बना देना। ये आपका निकल गया नेक्स्ट x का वैल्यू। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट y का वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या होगा बताइए? x नहीं y n प्लस 1। ठीक है, ये नीचे में n प्लस 1 है, यानी अभी y n था, अब y n प्लस 1, यानी मान लीजिए अभी y 2 था, सेकंड या 3 था, तो अब उसके नेक्स्ट वाला नेक्स्ट क्या होगा बताइए? अभी जो y है उसमें हम लोग क्या करेंगे? चेंज इन y को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चेंज इन y क्या है? yn प्लस 1 इक्वल्स yn प्लस चेंज इन y क्या है? यहाँ पे देखिए चेंज इन y बराबर माइनस एप्सिलॉन x है, तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन x, और ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो गया माइनस एप्सिलॉन x। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। क्या मॉडिफिकेशन किया गया है कि यहाँ एप्सिलॉन x, यहाँ पे एप्सिलॉन x n हो जाएगा, ये एप्सिलॉन y n हो जाएगा, मींस एप्सिलॉन उसके बाद y n, यानी अभी जो n का वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन x n, जो अभी x का वैल्यू है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या किया गया कि यहाँ पे एक्स एन ना रख के, चूंकि हम लोग एक्स एन प्लस वन निकाल चुके हैं नेक्स्ट एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे ई एक्स एन प्लस वन कर दिया गया। ऐसा क्यों कर दिया गया? क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब हम लोग यहाँ पे एक्स एन रखते हैं तो थोड़ा हमें पूरा सर्कल नहीं मिलता है, थोड़ा स्पाइरल जैसा हमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे n प्लस वन रखा गया, जिससे हमें कंप्लीट सर्कल एक सर्कल शेप में मिल सके। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट y का नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को डीडीए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना है। जस्ट इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक बार क्विक रिवीजन 1 मिनट में आपको दे देते हैं हम कि सर्कल हम लोग जान रहे हैं। सर्कल का इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं पिछले के 2 वीडियो में कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। ओरिजिन पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर होता है। डीडीए जैसा कि इसका नेम है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ये क्या करेगा? ये एनालाइज करेगा डिफरेंशिएट करके, है ना। देन रास्टर स्क्रीन पे क्या इसे करता है? रास्टराइज करता है। तो इसे डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर 2x dx प्लस वाई स्क्वायर था तो 2y dy और r आपका कांस्टेंट था रेडियस, तो ये 0 हो गया। नाउ हम लोग लिख सकते हैं y dy, अब ये 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो ये हट गया। y dy इक्वल्स ये x dx को इधर ले आए तो माइनस एक्स dx। नाउ अब हम लोग क्या किए? dy अपॉन ये dx इधर आ गया और माइनस एक्स इधर था, y इधर चला गया, तो निकल गया dy बाई dx इक्वल्स माइनस एक्स बाय y। नाउ वी कैन ड्रॉ, अब हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं किसे? डेल y इक्वल्स बोला जाता है एप्सिलॉन y। अब ये कैसे है ये आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, डेरिवेशन आपको नहीं देखना है। एंड इंक्रीमेंटल y वैल्यू दैट इज डेल y इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन x। डेल y क्या होता है आपका? माइनस एप्सिलॉन x होता है। तो अब एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा? ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो एप्सिलॉन इक्वल्स जो होता है, जो आपका एप्सिलॉन का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 2 पावर माइनस n। एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 2 पावर माइनस n। अब n क्या है? तो n यहां से आपका निकलेगा इस फॉर्मूला से 2 पावर n माइनस 1 लेस देन इक्वल्स r लेस देन 2 पावर n। यहां से आपने n निकाल लिया, तो जब आपने n का वैल्यू निकाल लिया तो आपका एप्सिलॉन निकल गया। देन अब हम लोग नेक्स्ट x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास x है, आपके पास y है, एप्सिलॉन का वैल्यू आया तो आपने डेल x और डेल y निकाल लिया। तो अभी आपके पास क्या है? अभी आपके पास x है, अभी आपके पास y है, आपके पास डेल x है, एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन से आपने डेल x और डेल y को निकाल लिए, डेल y। ठीक है, इतना चीज आपके पास है। और ये x को हम मान लेते हैं अभी करंट पोजीशन है, तो ये x n है, y आपका करंट पोजीशन y1 है। अब हमें नेक्स्ट पोजीशन निकालना है, यानी कि x n प्लस 1 और y n प्लस 1 को निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे। हमें पता है नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग चेंज इन x को, है ना, अभी जो x का करंट पोजीशन है प्लस चेंज इन x दैट इज डेल x। तो डेल x क्या है? हमने यहाँ पे लिखा है क्या? एप्सिलॉन y n, अभी y का जो वैल्यू है। नेक्स्ट इसी प्रकार आपका y नेक्स्ट क्या हो जाएगा? y n प्लस चेंज इन y, और चेंज इन y क्या है? माइनस एप्सिलॉन x। तो यहां पे हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन x n, जो अभी x का वैल्यू है। लेकिन यहां पे x n प्लस 1 लिया जाता है, यानी x आपने जो अभी जस्ट निकाला है नेक्स्ट पॉइंट के लिए, उसका यहां पे यूज किया जाता है। ये है स्टूडेंट डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेसेनहम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम, और वो वीडियो स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहां पे हम लोग डेरिवेशन वगैरह परफॉर्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे नोट कर लीजिए।